भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के इस लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अधिवेशन में हम सब के सम्मान, हम सब के आदर्श, हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर साहब माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उपस्थित हमारे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति जी, मेरे वरिष्ठ साथी और हम सबको हमेशा कैबिनेट में और जिस तरह से मंत्रिमंडल में मार्गदर्शन देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं, वैसे हमारे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उपस्थित श्री घनश्याम जी ओझा जी, हमारे जोधपुर के ही हैं, तो मीठी मीठी बातें हो रही थी अभी जोधपुर की जोधपुर की बातों में थोड़ा सा रस ज़्यादा होता है वहाँ तो वो कचौरी भी मावे की कचौरी बनती है ना श्री दीवान चंद जी भाई साहब, उपस्थित हमारे प्रकाश जी भाई साहब जो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे सभी लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ साथी, उपस्थित सदस्य, सरकारी अधिकारी जो डीएसआई, डीडीसी और अलग अलग विभिन्न संस्थाओं से आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार। और इस अधिवेशन को इतनी अच्छे तरीके से आयोजित करने के लिए आपका अभिनंदन। साथियों, मैं 3-4 बातें रखूंगा। मैं सबसे पहले एकदम स्पेसिफिक बात करूंगा जो कि अभी जो दायित्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दायित्व दिया है उसके तीनों विभागों के बारे में आपके सामने जानकारी रखूंगा। पहला विभाग रेलवे, बड़ा विभाग है। इस विभाग में जन जन को छूने वाले कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप सबके, हम सबके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। मैं आप सबके सामने छोटा सा एक आंकड़ा शेयर करूंगा। आज की तारीख में भारतीय रेलवे में एमएसएमई लघु उद्योग से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है, आप सबके प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से 12,000 करोड़ पहुंच गया है। और ये हर वर्ष, जैसे जैसे हम देख रहे हैं अभी, हर वर्ष ये बढ़ रहा है। इसके बढ़ने में कई, जितनी ताकत आपकी लगी है उस ताकत के लिए आपका अभिनंदन। और कई ऐसे पॉलिसी डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए पिछले 9 वर्षों में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। करीब करीब आज प्रत्येक प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन हो गया है। करीब करीब, कुछ एक को छोड़ के करीब करीब 99% ऑनलाइन हो गया है। उससे बहुत सारे लोगों का जो प्रभाव रहता था, दिल्ली के आसपास है, रेलवे बोर्ड के आसपास है, उनका प्रभाव खत्म हो गया है। करीब करीब 99% प्रोक्योरमेंट जोनल रेलवे और डिवीजन में शिफ्ट हो गया है। यानी आपके जो प्रयास लगते थे दिल्ली तक आने के, या आपके जो प्रयास लगते थे कि रेलवे बोर्ड में किसी को जाके समझो, जाके पकड़ो, वो करीब करीब समाप्त हो गया है। अब कोई रेलवे बोर्ड में इक्का दुक्का कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई, कोई नई चीज़ हुई, उसके प्रोक्योरमेंट को छोड़ के बाकी सारा का सारा प्रोक्योरमेंट, बाकी सारी खरीदी अब डिवीजन में और जोन में होती है, यानी आपके नज़दीक ज़्यादा होती है। अब इस 12,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट कैसे 20,000 तक पहुँचे अगले 2 वर्षों में, उस टारगेट के साथ चल रहे हैं। रेलवे के सभी अधिकारियों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जहाँ पर भी हमारे लघु उद्योग के साथी जुड़ना चाहें, उनके क्वालिटी कंट्रोल के विषय, उनके आरडीएसओ से अप्रूवल के विषय, उनके ईएमडी अमाउंट के विषय, इन सब विषयों पे एकदम सिंपैथेटिक तरीके से काम करना है। जहाँ पर भी लघु उद्योग भारती अपनी वर्कशॉप करवाना चाहे, अपना कोई सम्मेलन करवाना चाहे देश में, चाहे तो आप 100 जगह सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें रेलवे के प्रोक्योरमेंट के अधिकारी, सीनियर अधिकारी उपस्थित रहेंगे और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी विषय हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय प्रकाश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप कम से कम 50 शहर ऐसे चुने
या 100 भी चुनना चाहें, 100 शहर ऐसे चुने जिसका वर्ष भर का कार्यक्रम बना लें। उसमें रेलवे के अधिकारियों को आरडीएसओ से, प्रोक्योरमेंट से, स्टोर्स डिपार्टमेंट से, उन सभी डिपार्टमेंट से वो सम्मिलित होकर आपको, सभी साथियों को रेलवे के संबंधित सारी सूचनाएं देंगे। दूसरा बहुत अच्छा पॉलिसी फैसला लिया हुआ है कि 358 आइटम है, 358 आइटम ऐसे हैं जिनको एक्सक्लूसिवली लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है रेलवे में। उसकी सूची भी मैं आपके जरिए से, लघु उद्योग भारती के जरिए से आपके पास पहुंचा दूंगा, जिससे कि आप उसका लाभ उठाएं और उसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं वो देखें। तीसरा बड़ा पॉलिसी फैसला लिया है कि जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का एग्जम्पशन लिमिट था, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल में किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, तो वर्किंग कैपिटल कहीं अपना ब्लॉक ना हो, इसके लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का लघु उद्योगों के लिए 25 लाख उसकी लिमिट कर दी गई है। यानी पहले 1 लाख से ऊपर का कोई भी प्रोक्योरमेंट होता था तो उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता था, ईएमडी देना पड़ता था। अब 25 लाख से ऊपर होंगे तभी जाके आपको ईएमडी देना पड़ेगा, उससे कम में ईएमडी देना नहीं पड़ेगा। और बहुत ही खुशी की बात है, करीब करीब 41,000 लघु उद्योगों ने रेलवे के प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इसमें आपके लघु उद्योग भारती के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रोएक्टिवली सभी को पोर्टल के साथ जोड़ा और उसी पोर्टल से ही अब सारा का सारा प्रोक्योरमेंट होगा। इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं और जिनके प्रोडक्ट रेलवे में उपयोग में आते हैं, उन सब से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो नहीं जुड़े हैं वो भाई भी जुड़ जाएं, अतिशीघ्र जुड़ जाएं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे आंतरिक खुशी होती है, पर्सनली खुशी होती है, करीब करीब 90% केसों, 90% परिस्थितियों में आज इनवॉइस देने के 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होता है। ये रेलवे का एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आया है। उस डिसिप्लिन के कारण करीब करीब 90% केस ऐसे हो गए। मैं इसका हर महीने रिव्यू करता हूँ कि भाई कितने % केसेस में 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हुआ। तो करीब करीब ये मतलब 25-30% होती थी ये संख्या, वहाँ से बढ़ के अब 90% पे पहुँच गई है। 100% संभव नहीं होता है क्योंकि कोई ना कोई कारण से कहीं बिल कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो सबमिशन है उसमें डॉक्यूमेंट में कमी रह जाए, लेकिन करीब करीब 90% में ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है। मैं आपको एक और बहुत अच्छी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल और हमारे विश्वकर्मा समाज के साथ जुड़ी हुई, और जो हमारे घर घर में, जैसे अभी बलदेव भाई साहब बता रहे थे, हमारे हर घर में कोई ना कोई छोटा उद्योग होता था, कोई ना कोई एक लघु उद्योग होता था। उन सबको प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया कि हमारे स्टेशन पे जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, डेली खूब लोग, मतलब यात्रा करीब करीब 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन करते हैं, तो ऐसे में स्टेशन को एक माध्यम बनाए जिससे हमारे उद्यमी अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ों को एक जगह पे ला सकें। तो अब तक 800 स्टेशन पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल लगे हैं। और इतना आनंद आता है आपको बताते हुए कि महीने के 30,000 से लेके महीने के करीब करीब 1.5 लाख तक की इनकम इन प्रोडक्ट 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स पे हो रही है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जब मैं जाता हूँ स्टेशन पे और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के साथी के साथ बात करता हूँ, वो बताते हैं कि पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी मिडलमैन, किसी एजेंट को अपना प्रोडक्ट देते थे। आज हम अपने उत्पाद को एक एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला, ग्लोबल मार्केट मिला। और 2 जगह ऐसा हुआ जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमको डायरेक्टली एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलाने के लिए लोग दिल्ली से, या एक जगह चेन्नई था, तो चेन्नई से आए और हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने लगे।
इतना बड़ा एक व्यापक अगर प्लेटफॉर्म मिले तो उस प्लेटफॉर्म से कितनी बड़ी संभावनाएं उत्पन्न होती है। ये विजन प्रधानमंत्री जी का, इस विजन के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना वृहत सोचा और इतनी जमीनी सच्चाई को सामने रखा है। अब ये टारगेट है कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को करीब करीब 2000 स्टेशनों पे ले जाया जाए। 800 पे बहुत अच्छा स्टेबल हो गया है, एक व्यवस्था बन गई है। कैसे अधिक से अधिक लोग जुड़े इससे, वो व्यवस्था बन गई। तो अब इसमें करीब करीब 1 लाख, अब करीब करीब हम चाहते हैं कि अभी इसको 2000 स्टेशन के आसपास तक पहुँचाएं। मैं आपको टेलीकॉम में बताऊंगा, इसका अगला विषय टेलीकॉम से लूँगा। भारत करीब हर टेलीकॉम प्रोडक्ट को आयात करता था। अच्छे से अच्छे प्रयासों के बावजूद भी पिछले 20-25 वर्षों में कभी भी ये प्रयास नहीं किया गया कि टेलीकॉम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें हम अपने उत्पाद बनाएं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और निर्यातक बने। केवल एक आयातक वाली भावना के साथ काम करते रहे 60-70 वर्षों से। बीच में एक रूरल एक्सचेंज की व्यवस्था हुई थी, लेकिन उसके बाद में बंद हो गया। इतनी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से, इस अभियान से आज भारत करीब करीब 7000 करोड़ का निर्यातक बना है टेलीकॉम उत्पादों में। और इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, जो आपने देखा होगा, टावर के ऊपर एक लंबा सा इक्विपमेंट होता है, करीब करीब इतना, करीब 2 मीटर 1.5 मीटर के आसपास का, उसको कहते हैं रेडियो इक्विपमेंट, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो वो रेडियो इक्विपमेंट आज अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, आज यूरोप को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसके साथ लघु उद्योग कैसे जुड़े, वो व्यवस्था जब पीएलआई स्कीम बनाई टेलीकॉम के लिए, तो 12,195 करोड़ के पूरे पीएलआई में से 2500 करोड़ रखे गए स्पेसिफिकली लघु उद्योगों के लिए, रिजर्व करके रखा। और उसका परिणाम ये आया कि आज जो 42 कंपनियों को पीएलआई मिला, उसमें से 28 कंपनियां, यानी 2/3 कंपनियां लघु उद्योग है। और उसका लाभ भी है। इन कंपनियों में कई तरह की चीज़ें, जैसे केबल हुआ, कनेक्टर्स हुए, कई सारे पीसीबी के इक्विपमेंट हुए, वो सब बनाने लगे हैं। और कई जगह तो क्वालिटी इतनी अच्छी आने लगी है, मैं स्वयं देखा हूँ, कम से कम 7 या 8 जगह मैंने देखा है, इतनी अच्छी क्वालिटी आ गई है जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पे पहुँच गए हैं हम लोग। तो मैं जो टेलीकॉम में रुचि रखते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा इस स्कीम का लाभ उठाएं और इसमें और भी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उद्योग जगत के लोग जुड़े। एक और बहुत ही अच्छी स्कीम टेलीकॉम विभाग की है, डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर। इसमें लघु उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक की ग्रांट देते हैं, सहायता देते हैं नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो अभी जो आपने पीएलआई में 28 कंपनियां जुड़ी लघु उद्योगों की, एमएसएमई सेक्टर से 28 लोग जो जुड़े, उनको पहले डीसीआईएस से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सहयोग मिला था। 2 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्ट बना तो उसके प्रोडक्शन में आए, वो फिर बड़े मात्रा में प्रोडक्शन में जा पाए। तो जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहे वो डीसीआईएस स्कीम के जरिए से जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप चाहें, कोई वर्कशॉप्स करवाना चाहें, कोई सम्मेलन करवाना चाहें, तो उसमें टेलीकॉम के अधिकारियों को हम आपके सम्मेलन में भेज देंगे, जिससे कि वो आपको पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में बताएं। अब मैं आता हूँ पोस्टल विभाग से। लघु उद्योग भारती की तरफ से एक बहुत बड़ा विषय आया था, माननीय प्रकाश जी जब पहली बार मिले थे। आपका कहना था कि हमारे लघु उद्योगों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी व्यवस्था होती है वो कम कॉस्ट में कैसे हो, उसमें पोस्टल विभाग का बहुत बड़ा
उपयोग हो सकता है। तो भाई साहब के साथ चर्चा करने के बाद में विभाग में काम हुआ और अब आपके पास 2 ऐसी स्कीम है जिससे एक्सपोर्ट में आपको लाभ होता है और इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है। पहला आया है डाक निर्यात केंद्र। करीब करीब देश भर में 200 के आसपास डाक निर्यात केंद्र खुले हैं, जिसमें आपको डाक खाने में ही स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ एक्सपोर्ट का जो जितना भी फॉर्मेलिटी होती है, कस्टम्स की फॉर्मेलिटी, वो सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म करके आप आराम से अपने डाकघर में जाएं और वहाँ पे सामान दे दें। बाकी सारी जिम्मेदारी पोस्टल विभाग लेता है। इतना मतलब मैं आपको बताऊं, आसाम के दूर दराज के जोरहट से भी 20 किलोमीटर दूर छोटे से गांव से एक छोटा सा उद्यमी मसालों को अलग तरीके से पैक करके दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं। भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर दूर का एक छोटा सा उद्यमी वो अपने प्रोडक्ट को आज अमेरिका भेज रहे हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। तो माननीय प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ये बहुत अच्छा सुझाव दिया था, जिस सुझाव के कारण आज डाक विभाग आपके सामने एक इतनी अच्छी व्यवस्था रख पाए। इसी तरह से डाक विभाग और रेलवे विभाग ने मिलकर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहना था कि डाक और रेलवे हमेशा एक साथ चलने चाहिए। तो उससे कई ऐसे सर्किट बने, करीब 12 सर्किट अब तक बन चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे उद्यमी अपने सामान को बहुत कम कॉस्ट में और एकदम इंश्योरेंस के साथ रिलायबल तरीके से अपने बाजार तक पहुंचा सकें। तो साथियों, आईटी विभाग, टेलीकॉम से, रेलवे से, पोस्ट से ये सब इनिशिएटिव आप सबके सहयोग से लिए गए और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी थी और इसमें जो हमारे लकड़ी के काम करने वाले, लोहे से काम करने वाले, सोने चांदी से काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, कपड़े का काम करने वाले, ऐसी कई ऐसे समूह हैं जो कि विश्वकर्मा, अगर हम वृहत नाम से देखें तो विश्वकर्मा के नाम से जुड़े हैं। और मुझे अति खुशी है कि विश्वकर्मा जी की तस्वीर आज हमारे लघु उद्योग भारती में लगी है। तो उन सब के लिए करीब 35 लाख लोगों को जोड़ने के लिए ये सब, माफ़ कीजिए, 30 लाख लोगों को जोड़ने के लिए ये व्यवस्था बनी है, ये स्कीम बनी है। 13,000 करोड़ का इसमें प्रावधान है और बहुत ही सरल स्कीम है। पहला कोलैटरल फ्री लोन 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस देख के सेकेंड ट्रांच 2 लाख रुपए की दी जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मतलब जो अपना रीपेमेंट जिनका अच्छा है उनको 1 लाख, 2 लाख और उसके ऊपर उनको बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद में हमारे विश्वकर्मा भाइयों को, सबको एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम मिलेगा अपने काम को आगे बढ़ाने का। आज इस अधिवेशन में आपने बुलाया, सम्मान दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।